HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में वैकेंसी आई हुई है। ITI के छात्रों के लिए भी है और डिप्लोमा के छात्रों के लिए भी है। इसमें अच्छी बात यह है कि स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी होने वाली है, 45,000 के करीब इसमें आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। तो आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें दी गई हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु भी दिए गए हैं। तो सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं इसके, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद आप फैसला लीजिएगा कि इस जॉब को आपको करना है कि नहीं करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि अगर आप जॉब के इच्छुक हैं, ITI कंप्लीट हो चुका है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जॉब के बारे में बताता रहता हूँ। सबसे हम पहली बात करें, कंपनी का नाम आपको बता दिया है। थोड़ा बहुत डिटेल चाहें तो नेट पे पढ़ सकते हैं, वरना यहाँ पर भी डिटेल लिखा हुआ है। बाकी हम बात करें फॉर्म का, तो लिंक अवेलेबल है हाल की वेबसाइट पे। अभी वेबसाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से फॉर्म भरना है वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, फॉर्म जो है वो 30 मई से स्टार्ट होने वाला है और 12 जून तक आप लोगों का फॉर्म चलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है कि आपका फॉर्म 30 मई से 12 जून तक भरा जाएगा। सेकंड, फिर हम चलते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, जैसे कि सेवा योजन दफ्तर आपके सारे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, वहाँ से डेटा फीड हुआ है। साथ में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वहाँ से भी डेटा फीड हुआ है। तो हाल में जो है बहुत सारे बच्चों के पास इनविटेशन लेटर भेजा हुआ है, वो सारे बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। और भी बच्चे एलिजिबल हैं, डायरेक्ट आप फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डिप्लोमा की बात करते हैं। तो डिप्लोमा में जो मैकेनिकल की वैकेंसी है वो टोटल 29 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल होना चाहिए। दूसरा, डिप्लोमा टेक्नीशियन में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए जगह हैं, 17 जगह हैं। और इसमें डिप्लोमा किन किन में होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से किसी में भी आपका डिप्लोमा कंप्लीटेड है तो आप इस वाले में फॉर्म भर सकते हैं, बी वाले में। फिर हम बात करते हैं ऑपरेटर फिटर के लिए। तो यहाँ पर 105 वैकेंसी हैं। इसमें आपको फिटर होना चाहिए और NCVT से आप लोगों का यहाँ पर पास आउट होना चाहिए। SCVT के बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं हैं। फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए 26 हैं। मशीनिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए भी 1 वैकेंसी है। मशीनिस्ट के लिए 2 हैं वैकेंसी और वेल्डर के लिए 1 है। और सीट मेटल ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी हैं। तो जिस ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में आप लोगों का ITI कंप्लीट होना चाहिए, बट NCVT से होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर NSE लिखा है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट लिखा है, तो वो है तो वो भी यहाँ पर चल जाएगा। फिर हम बात करें, टोटल 182 वैकेंसी हैं, जो कि अच्छी खासी मात्रा में है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो है एज की, कि क्या एज चाहिए, और भी जो चीज़ें हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन मैंने बता दिया कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का आप लोगों का ITI कंप्लीट होना चाहिए, या डिप्लोमा पे है तो डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए। एक बात और लिखा हुआ है इसमें, जो आपका ITI या डिप्लोमा है जो भी है जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप OBC और जनरल हैं और EWS हैं तो आप लोगों को 60% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST और दिव्यांग हैं तो आपका 50% में ज़्यादा होना चाहिए, जो कि ITI में या फिर डिप्लोमा में सबका होता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। एज की बात करें तो अपर एज यहाँ पर दिया हुआ है कि 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एज आप लोगों को पता होता है कि 18 साल रहता है। तो ये एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है OBC SC ST और जो दिव्यांग हैं उनके लिए, वो यहाँ पर भी फॉलो होगा। अब हम नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं कि टेन्योर क्या रहेगा। टेन्योर मतलब आपका जो जॉब है वो किस बेस पे है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टेन्योर रहेगा वो 4 इयर्स का रहेगा। तो आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4 साल की नौकरी है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है कि ये नौकरी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे है। 4 साल के बाद यहाँ पर आप लोगों को हटा दिया जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और अगर आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग भी चलेगी, पहले आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, 8 सप्ताह की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। पोस्टिंग की प्लेस की बात करें तो यहाँ पर बेंगलोर में पोस्टिंग होगी, और साथ में 15 जो फिटर की वैकेंसी है वो गुजरात और राजस्थान के लिए। इलेक्ट्रीशियन की 5 पोस्ट हैं, वो गुजरात के लिए और यहाँ पर राजस्थान के लिए हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बाकी चीज़ बात करें कि सैलरी कितने होने वाली, तो देखिए जो डिप्लोमा के छात्र हैं
जो उनकी सैलरी होने वाली है वो 46,511 रुपये नेट सैलरी होने वाली, टोटल सैलरी होने वाली है। बाकी जो ऑपरेटर हैं, जो ITI के छात्र हैं, उनके लिए 44,554 रुपये सैलरी होने वाली है। तो ये आप लोगों की सैलरी इसमें अच्छी है, बट कंट्रेक्चुअल जॉब है, तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 4 साल के लिए रखा जाएगा। फिर यहाँ पर हम सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक रिटन एग्ज़ाम आप लोगों का होने वाला है, रिटन टेस्ट के बेस पे भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पर कराया जाएगा। अब हम जब रिटन की बात करते हैं तो रिटन का सिलेबस भी हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। थोड़ा सा मेडिकल एग्जामिनेशन बाद में होगा, उससे पहले आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो देखिए, हॉल की जो वेबसाइट है HAL, यहाँ पर वेबसाइट देख सकते हैं, ये वाला वेबसाइट है HAL-india.co.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे और अपना आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लिंक इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वेबसाइट को आप गूगल पे टाइप करके वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जो आप लोगों का सिलेबस है, पेपर है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उसको हम बता देते हैं आपको, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम का क्या क्या सिलेबस होने वाला है, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें 3 पेपर आप लोगों को होने वाले हैं। 3 पेपर के बाद आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो पहला नंबर 9.5 में आप लोग देख लीजिए, 3 पेपर होंगे। सबसे पहले 2.5 घंटे का यहाँ पर पेपर होने वाला है। उन 2.5 घंटे में 3 पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट आप लोगों के 20 क्वेश्चन होंगे, जो जनरल अवेयरनेस GA के क्वेश्चन होंगे। फिर पार्ट 2 जो होने वाला है वो 40 क्वेश्चन जिसमें होने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश और रीजनिंग आएगी। पार्ट 3 जो है उसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें आपका ट्रेड, जो आप ट्रेड से संबंधित उससे क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल। और सभी जो है क्वेश्चंस के 1 मार्क्स होंगे और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर हम टोटल बात करें तो टोटल समय आप लोगों को 2.5 घंटे मिलने वाला है। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 20 क्वेश्चन यहाँ है, 40 क्वेश्चन यहाँ है, 100 क्वेश्चन यहाँ है, तो 160 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 160 क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद जब ये आपका रिटन हो जाएगा, इसके बाद एक मेरिट बनेगी। उसके मेरिट को शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर आपका कैंडिडेट को बुला के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो जो मेरिट वगैरह है वो सब ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को मिल जाएगी जो भी मेरिट है और जो भी है। तो इस वेबसाइट को आप लोग ज़रूर ध्यान से रख लीजिएगा। तो आई थिंक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म भी भरना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो भी यहाँ पर देखिए लिखा है। फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो की आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें लगेंगे। आधार कार्ड, पैन कार्ड और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को लगने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रख लीजिएगा। ऑनलाइन के अलावा किसी भी मोड से आपका एप्लीकेशन यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे जो है वो मैंने आपको क्लियर कर दी है। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, बट समय का ध्यान रखिएगा। 12 जून से पहले पहले आप लोग, और यहाँ पर 2 बजे लिखा है, 2 बजे से पहले पहले आप लोग अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। वीडियो दोस्तों में शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।